तो देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेन पर रूस के हमलों को देखते हुए दुनिया पर एक बार फिर से विश्व युद्ध और न्यूक्लियर अटैक का खतरा मंडरा रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी कि वो अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए हर विकल्प का इस्तेमाल करेंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन जंग में परमाणु हथियार के इस्तेमाल के लिए रूसी सेना को तैयार रहने के लिए भी कह दिया है। और सवाल यह है कि क्या रूस यूक्रेन जंग विश्व युद्ध में तब्दील होगा? के संकेत इसी बात के मिल रहे हैं। कुल 32 देश इस वक्त आर पार की लड़ाई में, 30 नाटो देश, 31वां यूक्रेन और 32वां रूस है। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि कैसे ये जो बड़े देश हैं वो आमने सामने हैं और इन सब चीजों के बीच में रूस बार बार न्यूक्लियर अटैक की धमकी भी दे रहा है। हो चुके हैं, लेकिन ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि जो जंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो और भी विकराल है, क्योंकि रूस यूक्रेन पर एक के बाद एक अटैक कर रहा है। और इतना ही नहीं, आप देखिए रूस ईरान की भी मदद ले रहा है और ऐसे में देखिए किस तरह की स्थिति हो चुकी है। सब कुछ तबाह यूक्रेन में हो चुका है। यूक्रेन की जनता ये समझ नहीं पा रही कि क्या उसके पास अब विकल्प बचा है, कि क्या ये युद्ध कभी खत्म हो पाएगा, जो उनका जनजीवन है वो एक बार फिर से सामान्य हो पाएगा। लेकिन इससे ज्यादा चिंता की बात इस बात को लेकर है कि क्या ये युद्ध जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आप देखिए इस युद्ध को लेकर पूरा विश्व जो है वो 2 खेमों में बटा हुआ नजर आ रहा है। कई ऐसे देश हैं विश्व में जो रूस के साथ खड़े हैं, खुलकर खड़े हैं, और कई ऐसे देश हैं जो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। ऐसे में क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की सूरत बनती हुई नजर आ रही है? एक तरफ चिंताएं वर्ल्ड वॉर को लेकर हैं, दूसरी तरफ न्यूक्लियर अटैक को लेकर भी चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। लेकिन हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि एक न्यूक्लियर अटैक अगर होता है तो किस तरह से होता है, और न्यूक्लियर अटैक अगर होगा तो तबाही कैसे मचेगी। ये आपको एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए हम समझाएंगे। दरअसल न्यूक्लियर अटैक 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला ग्राउंड बस्ट तरीके से और दूसरा एयर बस्ट तरीके से। ग्राउंड बस्ट तरीके से यानी कि जमीन पर, और एयर बस्ट यानी कि हवाई मार्ग से। इसके अलावा अगर परमाणु बम को ग्राउंड बस्ट किया जाए तो क्या होता है वो आपको बताते हैं। जमीन से टकराने पर डेटोनेट करते हैं, टकराने पर जमीन पर बड़ा क्रेटर यानी कि गड्ढा बन जाता है, आसपास की हर चीज नस्तनाबूद हो जाती है। अंडरग्राउंड मिलिट्री फैसिलिटीज के लिए ऐसा धमाका जो है वो किया जाता है। लेकिन अगर परमाणु बम को एयर बस्ट किया जाए तो क्या होता है वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जमीन से कई हजार फीट की ऊंचाई से डेटोनेट इसे किया जाता है। इस तरह के धमाके से ज्यादा तबाही मचती है, क्योंकि शहर को तबाह करने के लिए ये एयरबस्ट किया जाता है। इससे पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है, लोगों के नामो निशान नहीं मिलते। साल 1945 में हिरोशिमा नागासाकी के लिए दरअसल इसका इस्तेमाल किया गया था, यानी कि एयरबस्ट किया गया था, और उसके निशान आज तक देखने को मिलते हैं। बड़ी बात यह कि उस दौरान, उस जमाने में जब न्यूक्लियर अटैक हुआ था तो उसकी क्षमता बहुत कम थी, लेकिन आज जो तमाम देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है उसकी क्षमताएं कहीं ज्यादा है। ऐसे में अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो प्रीति इससे धमाका बहुत बड़ा होगा, नुकसान काफी ज्यादा बड़ा होने की आशंका जाहिर की जा रही है। बिल्कुल, और इसीलिए लगातार चिंता भी बनी हुई है कि क्या ऐसा हो सकता है। हम आपको 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि किस तरीके से युद्ध और भी ज्यादा विनाशकारी हो रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हुए इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। रूस पर यूक्रेन का ड्रोन बम से बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन ने ड्रोन से रूसी सैनिकों पर बम गिराए हैं। यूक्रेन के अटैक में रूसी आर्मी के कई सैनिक ढेर हो गए। जंगलों में छिपे रूसी सैनिकों पर ड्रोन से, बमों से हमला किया जा रहा है। ड्रोन इस वक्त काफी ज्यादा एक्टिव है यूक्रेन में। वो देखने को मिला जब रूस ने यूक्रेन पर हमले किए, फिर पलटवार करते हुए उसी तरीके से ड्रोन हमले यूक्रेन की ओर से भी किए गए, और मौजूदा समय में कैसे रूसी सैनिकों पर ये हमले किए गए, ड्रोन से बम बरसाए गए, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से ड्रोन के जरिए अब यूक्रेन की सेना भी रूसी सैनिकों को निशाना बना रही है। और ये हमला देखिए, रूस की सेना क्या बेदम हो रही है, क्योंकि यूक्रेन जिस तरीके से अटैक कर रहा है उससे यही नजर आ रहा है। रूस अगर अटैक कर रहा है तो फिर यूक्रेन हर एक चीज का पलटवार कर रहा है।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दरअसल ड्रोन से ली गई तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे टारगेटेड हमले ड्रोन के माध्यम से किए गए। बताया जा रहा है कि यहाँ पर रूसी सैनिकों ने बंकर बना रखा था और वहीं पर टारगेटेड हमला यूक्रेन की ओर से किया गया। लेकिन इन तस्वीरों से ये बात तो साफ हो जाती है कि भले ही इस युद्ध को कितने दिन क्यों ना हो गए हो, जिस यूक्रेन को कमतर आंका जा रहा था रूस के मुकाबले, वो यूक्रेन आज किस तरह से रशिया के सामने खड़ा है और बिल्कुल उसे उस तरीके से, उसी अंदाज में जवाब देने की कोशिश कर रहा है जैसे रशिया हमले करता है यूक्रेन के ऊपर। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि यूक्रेन अलग अलग देशों से लगातार समर्थन जुटा रहा है और उसमें कई देश ऐसे हैं, मसलन जर्मनी, मसलन अमेरिका, जिन्होंने यूक्रेन की खुलकर मदद की है। और उसी की एक बड़ी वजह है कि यूक्रेन आज जंग में कुछ इस तरह से खड़ा है, जब यूक्रेन रूस को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहा है। और करीब 250 दिन से चल रही जंग में रूस का सबसे बड़ा हथियार उसकी इस्कंदर मिसाइल है। जी हाँ, रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन की सेना पर इस्कंदर M से जबरदस्त हमला किया है। आपको ये बता दें कि ब्रेव ग्रुपिंग के इस्कंदर M ऑपरेशनल टेक्निकल मिसाइल सिस्टम के चालक दल ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इस मिसाइल की खास बात आपको बताते हैं, इसका निशाना बेहद सटीक रहता है और शुरुआत के दिनों से ही इसका इस्तेमाल किया जाने लगा था, लेकिन फिलहाल इसे बहुत बड़े पैमाने पर इस्कंदर M को यूक्रेनी सेना पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस्कंदर M से यूक्रेनी सेना पर हमला रूस की तरफ से किया गया है। रूस एक के बाद एक घातक हथियार निकाल रहा है, एक के बाद एक खतरनाक वेपन से वो यूक्रेन पर हमला कर रहा है। और क्योंकि जो मंशा थी और जैसे कि पहले ये माना जा रहा था कि अगर रूस इसी तरीके से अटैक करता है तो शायद यूक्रेन बहुत जल्द तबाह हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नौबत ये आ गई है कि रूस ने अपने सभी हथियारों को निकाल दिया, एक के बाद एक खतरनाक हथियारों को उसने यूक्रेन पर इस्तेमाल कर दिया है। उसकी सेना लगातार यूक्रेन को टारगेट कर रही है, हमले कर रही है। और देखिए इसी कड़ी में इस्कंदर M से भी यूक्रेनी सेना पर हमला किया गया है। इधर रूस ने कीव में तेज किए हवाई हमले, ये खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर है, जहां पर रूस ईरानी ड्रोन शाहिद 136 का इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, और देखिए किस तरीके से शाहिद 136 ड्रोन से बमबारी की जा रही है। यूक्रेन ने रूस के हवाई हमलों को जवाब दिया है। ईरानी ड्रोन शाहिद 136 को मार गिराया गया है, क्योंकि वार पलटवार लगातार चल रहा है। और ऐसे में अगर रूस इस तरीके से अटैक कर रहा है तो यूक्रेन भी देखिए उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इससे पहले भी हमने देखा कि एक के बाद एक खतरनाक जो उसके हथियार हैं उनको निकाला गया, और अब यहाँ पर शाहिद 136 का इस्तेमाल किया गया है। शाहिद 136 दरअसल ईरानी ड्रोन है और इसको लेकर जब रूस से सवाल पूछे जाते हैं या ईरान से सवाल पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं कि इस तरह की कोई मदद नहीं की। लेकिन कुछ जानकारियां इस तरह की भी सामने आई कि जो लेबलिंग है शाहिद 136 की वो चेंज कर दी गई और रूस उसे अपना बताकर इसमें इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल यूक्रेन की जंग में ये बड़ी भूमिका अदा कर रहा है और इसे कैसे नस्तनाबूद किया जा रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई सबसे नई तस्वीर आपको दिखाएंगे। यूक्रेन के मिलिट्री ट्रक पर रूस का अटैक सामने आया है। रूसी टैंक ने यूक्रेन के मिलिट्री ट्रक को उड़ा दिया है। ट्रक में रूसी टैंक की तरफ से यूक्रेनी सैनिक बढ़ रहे थे, टैंक में कुछ ही दूरी पर उड़ाया गया यूक्रेनी ट्रक। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जहां पर टैंक से कुछ ही दूरी पर यूक्रेन के ट्रक को उड़ा दिया गया। बताया जा रहा है कि इस ट्रक में यूक्रेन के सैनिक सवार थे और ये जंग में लोहा लेने के लिए था और उसी दौरान ये हमला किया गया, जिसमें कि आप देख सकते हैं कैसे यूक्रेनी ट्रक पूरी तरह से नस्तनाबूद हो गया। तो देखिए सबसे अपडेटेड
जो तस्वीरें हैं वो टाइम्स टाउन ऑफ भारत आपको दिखा रहा है, हर एक तस्वीर जंग के मैदान से सीधे।